मिडिल ईस्ट में जंग के हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान, इजराइल, लेबनान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया की चिंता का कारण बन चुका है। कहीं मिसाइल हमले हो रहे हैं, तो कहीं युद्ध विराम की कोशिशें चल रही हैं, तो कहीं बड़े नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। बताएंगे आपको आज की 10 बड़ी खबर। बने रहिए न्यूज गंगा के साथ और मैं हूं निशा भारद्वाज। अमेरिकी जहाज पर मिसाइल हमले। मिडिल ईस्ट में जंग लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अब खाड़ी में सोमवार को एक कार्गो शिप पर 2 बड़े धमाके हुए। इस हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली। ईरान ने कहा कि उसके सुरक्षा बलों ने इराक के उमम कसर बंदरगाह के पास इस जहाज को निशाना बनाया। इराकी बंदरगाह कंपनी के मीडिया विभाग ने इस जहाज को उमम कसर के पास देखे जाने की पुष्टि की। लेबनान पर नहीं रुके इजरायली हमले। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की ओर से जमीनी हमले का दायरा बढ़ाए जाने से पश्चिमी एशिया में युद्ध के बादल गहरा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हिजबुल्ला के बीच एक सीमित युद्ध विराम का दावा किया था, जिसे लेबनानी राष्ट्रपति ने भी स्वीकार किया। हालांकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सैन्य कार्रवाई जारी रखने की बात कहकर इस पर सस्पेंस बना दिया। कनाडा में यहूदी समुदाय पर बढ़ रहे हमले। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि देश में यहूदी विरोधी घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है और यहूदी समुदाय लगातार हमलों का सामना कर रहा है। सरकार ने धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए 7.5 करोड़ डॉलर की सहायता और नफरत से निपटने के लिए नई सलाहकार परिषद बनाने की घोषणा की है। लेबनान से लौटेगी इजरायली सेना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार की देर रात मिडिल ईस्ट में एक राजनयिक सफलता का दावा किया और दावा करते हुए कहा कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक बेहद सार्थक बातचीत की और बेरूत में सेना भेजने पर रोक लगा दी। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद लेबनानी राजधानी की ओर बढ़ रही किसी भी इजरायली सेना को पहले ही वापस भेज दिया गया है। नेतन्याहू पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ईरान के साथ युद्ध विराम टूटने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जमकर भड़ास निकालते हुए नजर आए। ट्रंप ने एक फोन कॉल के दौरान गुस्से में नेतन्याहू को पागल तक कह दिया। दिलचस्प बात यहाँ पर यह रही कि दोनों नेताओं के बीच हुई इस गोपनीय बातचीत की जानकारी व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने मीडिया तक पहुंचा दी। ऐसे में सवाल उठा कि क्या वाकई ट्रंप नेतन्याहू से नाराज है और अगर हाँ तो इसकी वजह क्या है। हिजबुल्ला ने हमले रोकने पर जताई सहमति। अमेरिका की मध्यस्थता से इजरायल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष विराम की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होती हुई दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि इजरायल और हिजबुल्ला दोनों ने हमले रोकने पर सहमति जताई है, तो वहीं दूसरी ओर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि यदि हिजबुल्ला उत्तरी इजरायल पर हमले जारी रखता है तो इजरायल बेरूत में सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान से तेजी से बातचीत जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत तेजी से जारी है, हालांकि हमले से संघर्ष विराम पर दबाव बना हुआ है। तो वहीं ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और हिजबुल्ला प्रतिनिधियों से बातचीत का भी दावा किया, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर हमला न करने की सहमति बनी है। अमेरिका ने ईरान पर किया बड़ा हमला। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया। अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलें दागी है, तो वहीं ईरान ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान के इस्तीफे को लेकर विवाद किया। अब ऐसे में ईरान के सरकारी चैनल पर जारी बयान में इस्तीफे का खंडन किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में हुए बवाल में कई लोग घायल हो गए और आक्रोशित जनता सड़कों पर उतर आई। ईरान ने यूएस से बंद की वार्ता। ईरान ने इजरायल के लेबनान और गाजा में जारी हमलों के विरोध में अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता रोक दी है। ईरान के मध्यस्थों को माध्यम से संदेश का आदान प्रदान बंद कर दिया गया है। ईरान गाजा और लेबनान में तत्काल युद्ध विराम और इजरायली वापसी की मांग कर रहा है। रूस ने एविएशन फ्यूल के निर्यात पर लगाई रोक। रूसी प्रशासन ने घटते रिफाइनरी उत्पादन और ऊर्जा नेटवर्क में बदलते हालातों के बीच पुतिन ने बड़ा फैसला लिया। घरेलू भंडार को सुरक्षित रखने के प्रयासों में 30 नवंबर तक विमानन ईंधन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको बताएं कि एक बयान के जरिए रणनीति की रूपरेखा बताते हुए क्रेमलिन ने संकेत दिया कि ये अस्थायी व्यापार प्रतिबंध घरेलू ईंधन क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव। इजरायल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष। कनाडा में बढ़ती यहूदी विरोधी घटनाएं और रूस के बड़े फैसलों ने एक बार फिर से वैश्विक राजनीति और सुरक्षा को चर्चा में केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में इन घटनाओं का असर सिर्फ संबंधित देशों पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये थी आज दुनिया भर की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।